तालिबान की सत्ता पर काबिज होते ही दुनिया ने अफगानिस्तान की पुरानी सरकार की बात सुनी, वहां की आवाम की बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी। आज हम आपको एक ऐसे अफगानी युवा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल के चलते तालिबान में शामिल हुआ। इस वीडियो में देखिए तालिबानी लड़ाके से किया गया किसी भी हिंदी मीडिया का पहला इंटरव्यू। ये बातचीत व्हाट्सएप कॉल पर एक दुभाषी के जरिए हुई है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरी बातचीत के प्रमुख अंश हिंदी में सुना रहे हैं। उकाब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम उकाब अल हनफी है। मैं 28 साल का हूं और 10 साल से तालिबान से जुड़ा हूं। मेरे 19 साल की उम्र में शादी हो गई। अभी 2 बेटियां और 1 बेटा है। परिवार से इतर मैं पिछले 10 साल से तालिबान की सेवा कर रहा हूं। अच्छा उकाब, फिलहाल आप कहाँ पर हैं? मूलतः मैं परवान प्रांत से हूं, लेकिन फिलहाल मैं काबुल में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं फिर से अपने गांव मंडी जाऊं। हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा रहा सब कुछ? क्या कुछ याद है आपको? मेरे पिता एक तालिबान कमांडर थे। बचपन तो कभी जी ही नहीं पाया। सब ड्रोन और लड़ाकू विमानों की बमबारी के बीच गुजरा। बचपन से एक ही सपना था, मुजाहिद बनकर अपने लोगों के लिए लड़ना। और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तालिबान का हो गया। हमारे मुल्क पर अमेरिका का कब्जा था और मुझे ये एहसास था कि अपने देश को कब्जे से छुड़ाना मेरी भी जिम्मेदारी है। अपने देश को अमेरिका के राज से आजाद देख मुझे गर्व महसूस होता है। अब आप तालिबान का एक हिस्सा हैं, अपनी भूमिका के बारे में बताएं। मैं अभी एक सिपाही हूँ। मेरे पास 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तालिबान के मीडिया के लिए काम करना और दूसरा सुरक्षा ड्यूटी करना। तालिबान को जहाँ मेरी जरूरत होती है मैं वहाँ अपना योगदान देता हूँ। जब काबुल एयरपोर्ट पर तैनात था तब वहां से अमेरिका के आखिरी विमान ने उड़ान भरी। वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। तो क्या आप खुद की मर्जी से तालिबान में शामिल हुए थे? मेरा मतलब है, आपको मजबूर तो नहीं किया गया था? देखिए, ये सब विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मेरे जैसे युवा तालिबान से लड़ाई में शामिल होने के लिए भीख सी मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन सबको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है। दूसरों का छोड़िए, मैंने खुद मिन्नतें की हैं। अपने देश की सुरक्षा में शहीद होना हमारे लिए फक्र की बात है। तो आपने कभी जंग में अपने किसी करीबी को खोया? एक नहीं, कई दोस्तों को। मैं आपको मेरे बचपन के दोस्त हबीबुल्लाह का एक किस्सा सुनाता हूँ। उसने एक होटल पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें अमेरिकी रुके हुए थे। मैं गम बांटने के लिए उसके घर गया, लेकिन वहाँ सभी लोग बहुत खुश थे और उसकी शहादत पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तो फिर आपका परिवार कैसे चलता है? क्या आपको तालिबान की तरफ से कोई वेतन मिलता है? नहीं, तालिबान अपने कमांडर, जज, सांसद किसी को वेतन नहीं देता है। सभी स्वयं सेवा करते हैं। मैंने भी कभी कोई वेतन नहीं लिया। मेरे भाई के छोटे से कारोबार से हमारा परिवार चल रहा है। ठीक ऐसे ही सभी लोग दूसरे कामों के जरिए अपनी जिंदगी चलाते हैं। उकाब, महिलाओं को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप अपनी बेटी को डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर बनाना चाहेंगे? आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त एक दुकान पर जाकर एक ऐसे गोल प्याज की मांग करता है जिसे काटने से उसकी बीवी को आसानी हो। इसका सीधा सा मतलब है कि हम औरतों से कोई ऐसा काम नहीं करवाना चाहते जो उनके लिए मुश्किल भरा हो। हम हर वक्त उनकी आसानी के बारे में सोचते हैं। ये तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि हम अपनी औरतों को अधिकार नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे देश के लिए वफादार रहें और इस्लाम के लिए वफादार रहें।